किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, अगर आपको सूरज की तरह चमकना है तो पहले आपको सूरज की तरह जलना होगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए 26 फरवरी 2022 के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको जब सभी क्वेश्चन करवा दूंगा, उसके बाद सभी क्वेश्चन का मैं आपको रिवीजन भी करवाने वाला हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स, मैं आपको स्टैटिक जीके का एक सेट भी करवाने वाला हूँ, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, मैं आपके लिए पिछले महीने का सेम डेट का करंट अफेयर्स का रिवीजन भी लेकर आया हूँ, और लास्ट में कल वाले प्रश्नों का रिवीजन के साथ टेस्ट भी है। तो फ्रेंड्स, पूरा वीडियो आप जरूर देखना, एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इतिहास में पहली बार देश से बाहर किस देश में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि आईआईटी की स्थापना की जाएगी? सही आंसर है ऑप्शन सी, संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई। यूएई में फ्रेंड्स पहली बार देश से बाहर आईआईटी की स्थापना की जाएगी, ये आपने याद रखना है। इतिहास में पहली बार भारत संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना करेगा। यह पहली बार होगा जब भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की किसी भी शाखा की स्थापना भारत के बाहर किसी दूसरे देश में की जाएगी। दुबई में नई आईआईटी की स्थापना भारत और यूएई के बीच मुफ्त व्यापार समझौते के तहत होगी। इस आर्थिक भागीदारी के तहत दोनों देश सांस्कृतिक परियोजनाएं, सांस्कृतिक आदान प्रदान और प्रदर्शनियों को बढ़ावा देंगे। फिर इस क्वेश्चन में बात हुई है आईआईटी की। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स फुल फॉर्म होता है, संयुक्त अरब अमीरात हिंदी में फुल फॉर्म होता है। और आपको पता होना चाहिए कि जो यूएई है ये एशिया महाद्वीप में है। यूएई की राजधानी अबू धाबी है, करेंसी यूएई दिरहम है, और यूएई के राष्ट्रपति हैं शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान। और आपको पता होना चाहिए कि जो यूएई का जो दुबई शहर है, यहीं पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी का मुख्यालय है। और दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा, जिसकी ऊंचाई 8 to 9.8 मीटर है, यह भी यूएई देश के दुबई शहर में स्थित है। और कोयले से बिजली बनाने वाला पहला अरब देश भी यूएई है। और आईपीएल 2020 का आयोजन कहाँ हुआ था? यूएई देश में, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दक्षिण एशियाई एथलेटिक महासंघ यानी कि साफ क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन ए, कोहिमा नागालैंड। कोहिमा नागालैंड में फ्रेंड्स साफ क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। दक्षिण एशियाई एथलेटिक महासंघ क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप का आयोजन 26 मार्च से कोहिमा नागालैंड में किया जाएगा। यह पहला अवसर होगा जब नागालैंड में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की किसी एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा, यह आपने याद रखना है। यह इसका 56वां संस्करण होगा। इस आयोजन में 8 दक्षिण एशियाई देशों के शीर्ष एथलीट भाग लेंगे, यह आपने याद रखना है। देखो फ्रेंड्स, क्वेश्चन का टाइप था खेल प्रतियोगिता का आयोजन, तो मैं आपको पिछले टॉप 5 खेल आयोजन रिवाइज करवा देता हूँ। राष्ट्रीय सीनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2021-22 खेल का आयोजन कहाँ हुआ है? आंसर है बीजू पटनायक इंडोर स्टेडियम भुवनेश्वर। फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा क्लब विश्व कप 2021 खेल का आयोजन कहाँ हुआ है? आंसर है मोहम्मद बिन जायद स्टेडियम यूएई। 15वां सीईसी महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 खेल का आयोजन कहाँ हुआ है? आंसर है लेह लद्दाख में। फुटबॉल टूर्नामेंट एएफसी महिला एशिया कप भारत 2022 खेल का आयोजन कहाँ हुआ है? आंसर है हमारे देश भारत में। टेनिस टूर्नामेंट टाटा ओपन 2022 खेल का आयोजन किस स्थान पर हुआ है? आंसर है महाराष्ट्र भारत में, यह आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के लिए लोकपाल ऐप ओम्बड्स पर्सन ऐप को किसने लॉन्च किया है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए, गिरिराज सिंह, जो कि हमारे देश के केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री हैं। इन्होंने लोकपाल ऐप ओम बर्ड्स पर्सन ऐप को लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के लिए लोकपाल ऐप ओम बर्ड्स पर्सन ऐप को लॉन्च किया है। इस ऐप को मनरेगा से संबंधित शिकायतों की सुचारू रिपोर्टिंग और वर्गीकरण के लिए विकसित किया गया है, यह आपने याद रखना है।
फ्रेंड्स क्वेश्चन की टाइप थी मोबाइल ऐप, तो मैं आपको पिछले टॉप 5 मोबाइल ऐप रिवाइज करवा देता हूँ। नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? आंसर है असम। किसानों को ब्लॉक स्तर तक की मौसम संबंधी जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए किसान ऐप को किस संस्था ने लॉन्च किया है? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT रुड़की। कमिट टू क्विट अभियान के तहत तंबाकू छोड़ो ऐप को किस संगठन द्वारा लॉन्च किया गया है? विश्व स्वास्थ्य संगठन। किस सोशल नेटवर्किंग कंपनी ने टेक अ ब्रेक फीचर को लॉन्च किया है? इंस्टाग्राम। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कौशल रोजगार निगम पोर्टल को लॉन्च किया है? आंसर है हरियाणा। अगला क्वेश्चन, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI के नए MD एंड CEO कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी राकेश शर्मा। राकेश शर्मा जो हैं ये भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI के MD एंड CEO बने हैं। राकेश शर्मा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI के फिर से MD एंड CEO बने हैं। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक बोर्ड ने राकेश शर्मा के कार्यकाल को अगले 3 सालों के लिए और बढ़ा दिया है। बात यहाँ पे IDBI बैंक की हुई है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया फुल फॉर्म होता है। स्थापना 1964 में हुई थी। अध्यक्ष हैं MR कुमार। MD एंड CEO राकेश शर्मा है जो कि फिर से बने हैं। मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में। और टैगलाइन क्या है इस बैंक की? बैंकिंग फॉर ऑल, आओ सोचे बड़ा, बैंक जैसा दोस्त जैसा, ये आपकी टैगलाइन है। ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन की टाइप है MD एंड CEO की नियुक्ति। पिछले टॉप 5 हम MD एंड CEO की नियुक्ति की रिवाइज कर लेते हैं। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के नए MD एंड CEO कौन बने हैं? इतिरा डेविस। एयर इंडिया के नए MD और CEO कौन बने हैं? इलकर आइची। जम्मू कश्मीर बैंक के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? बलदेव प्रकाश। इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के नए MD एंड CEO कौन बने हैं? वासुदेवन पठानी नरसिम्हन। और अगला है RBL बैंक के नए MD एंड CEO कौन बने हैं? राजीव आहूजा। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, इस वीडियो का जो PDF है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हो। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि फ्रेंड्स जो हमारी मंथली ई बुक है जनवरी 2022 की वो लॉन्च हो चुकी है, उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है फ्रेंड्स। आप इस बुक को बाय कर सकते हो, हर एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। डिटेल में सभी क्वेश्चन हैं, लास्ट में प्रैक्टिस सेट भी हमने इस ई बुक में डाला हुआ है, तो हर एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है ये। अगला क्वेश्चन है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड यानी कि HUL के नए गैर कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन सी नितिन परांजपे। नितिन परांजपे जो है ये हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड HUL के नए गैर कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट इससे डिस्कस कर लेते हैं। नितिन परांजपे हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड HUL के नए गैर कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं। नितिन परांजपे को 31 मार्च 2022 से कंपनी के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन की टाइप थी फ्रेंड्स राष्ट्रीय नियुक्ति। पिछले टॉप 5 हम राष्ट्रीय नियुक्ति रिवाइज कर लेते हैं। होंडा कार्स इंडिया के नए CEO अध्यक्ष और CEO कौन बने हैं? तकियुआ तसुमुरा। महाराष्ट्र के नए पुलिस महानिदेशक कौन बने हैं? रजनीश सेठ। आर्थिक विकास संस्थान के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? चेतन घाटे। भारतीय सेना के नए डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बने हैं? चन्नीरा बंसी पोनप्पा। आंध्र प्रदेश लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? गौतम संवाग। ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान P-8I को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। इस युद्धक विमान का निर्माण किसने किया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी बोइंग एरोस्पेस अमेरिका। बोइंग एरोस्पेस अमेरिका ने मतलब अमेरिका की कंपनी है बोइंग एरोस्पेस, इसने पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान P-8I का निर्माण किया है, जिसे कि हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिस्कस कर लेते हैं। पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान P-8I युद्धक विमान का निर्माण अमेरिका की बोइंग एरोस्पेस कंपनी ने किया है। अमेरिका की बोइंग एरोस्पेस कंपनी से प्राप्त होने वाला यह 12वां पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान है, जिसके लिए 2016 में अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए थे। P-8I एक लंबी दूरी का समुद्री टोही और पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान है। यह लंबी दूरी की पनडुब्बी रोधी युद्ध, सतह विरोधी युद्ध, खुफिया निगरानी और व्यापक क्षेत्र समुद्री और तटवर्ती अभियानों के समर्थन में टोही के लिए सुसज्जित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री ने वंदे भारतम के लिए सिग्नेचर गाने की धुन को जारी किया है। इस गाने को किसने लिखा है? सही आंसर है ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों।
रिकी कैज और विक्रम घोष। रिकी कैज और विक्रम घोष ने वंदे भारतम जो धुन है इसको लिखा है, ये आपने याद रखना है, जिसे हाल ही में संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री ने लॉन्च किया है। संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने वंदे भारतम के लिए एक सिग्नेचर गाने की धुन को जारी किया है। इस गाने को ग्रैमी अवार्ड विनर रिकी कैज और ऑस्कर कंटेस्टेंट विक्रम घोष ने लिखा है, यह आपने याद रखना है। यह गणतंत्र दिवस समारोह 2022 के लिए राजपथ नई दिल्ली में प्रस्तुत संस्कृति मंत्रालय के वंदे भारतम नृत्य उत्सव के लिए तैयार किया गया था, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, उर्दू भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, चंद्रभान ख्याल। चंद्रभान ख्याल को उर्दू भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। चंद्रभान ख्याल को उर्दू भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। चंद्रभान ख्याल को उनके कविता संग्रह ताज़ा हवा के ताबिशे के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार का उद्देश्य भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहन करना है, जिससे और भी लोग इससे प्रभावित हो और साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान करने वाले साहित्यकारों को उनके अद्भुत लेख के लिए यह सम्मान दिया जाता है, यह आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, इस वीडियो के बाद मैं आपको सभी क्वेश्चन का रिवीजन भी करवाने वाला हूं। उसके बाद फ्रेंड्स आपके लिए स्टैटिक जीके, पिछले महीने का करंट अफेयर का रिवीजन और कल वाले क्वेश्चन का टेस्ट और रिवीजन भी है। तो फ्रेंड्स पूरा वीडियो आप जरूर देखना, एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है इस वीडियो से। अगला क्वेश्चन है, सस्टेनेबल सिटीज़ इंडिया कार्यक्रम को डिज़ाइन करने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स ने किस संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, विश्व आर्थिक मंच यानी कि WEF। सस्टेनेबल सिटीज़ इंडिया कार्यक्रम को डिज़ाइन करने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स यानी कि NIUA ने विश्व आर्थिक मंच के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा COP26 में जलवायु शमन प्रतिक्रिया के रूप में 2070 तक नेट जीरो टर्न करने की भारत की प्रतिबद्धता के लिए की गई पहल है। उद्देश्य जान लेते हैं फ्रेंड। इसका उद्देश्य शहरों को ऊर्जा सहित क्षेत्रों में डिकार्बोनाइजेशन समाधान उत्पन्न करने में सक्षम बनाना है। आखिरी क्वेश्चन कर रहे हैं, द ग्रेट टैग गेम शेपिंग जियोपॉलिटिक्स एंड द डेस्टिनीज ऑफ नेशंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर है ऑप्शन बी, अनिरुद्ध सूरी। द ग्रेट टैग गेम शेपिंग जियोपॉलिटिक्स एंड द डेस्टिनीज ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं। अनिरुद्ध सूरी ग्रेट टैग गेम शेपिंग जियोपॉलिटिक्स एंड द डेस्टिनीज ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक हैं। क्वेश्चन की टाइप है पुस्तक और उनके लेखक पीछे टॉप 5 पुस्तक के लेखकों को रिवाइज कर लेते हैं। बॉस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट पुस्तक के लेखक हैं चंद्रचूड़ घोष। इनडोमिटेबल अ वर्किंग वुमेन्स नोट्स ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप के लेखक हैं अरुंधति भट्टाचार्य। रतन एन टाटा द ऑथराइज बायोग्राफी डॉक्टर थॉमस मैथ्यू ने लिखा है। गांधीज असैसिन द मेकिंग ऑफ नथुराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया को लिखा है धीरेन्द्र झा ने। और आखिरी है हमारा ममता बियॉन्ड 2021 को लिखा है जयंत घोषाल ने। ये आपने याद रखना है। फ्रेंड्स मैंने आपको ये 10 क्वेश्चन करवाए फुल डिटेल में। अब फ्रेंड्स इस वीडियो का एक और बेहतरीन पार्ट आ गया, वो ये है कि रिवीजन। फ्रेंड देखो, रिवीजन एक साइंटिफिकली प्रूवन तरीका है कि अगर आप कोई भी चीज़ पढ़ते हो और कुछ समय के बाद उसको रिवाइज कर लेते हो तो वो चीज़ें हमेशा के लिए आपको याद हो जाती हैं। ठीक है फ्रेंड, इसलिए मैं रिवीजन पे काफ़ी ज़्यादा जोर देता हूँ अपने वीडियो में। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। और मैं आपको बता दूँ कि इस वीडियो का PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा फ्री में, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। और जो हमारी मंथली ई बुक है वो भी लॉन्च हो गई है, उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए फ्रेंड्स हम स्टार्ट कर लेते हैं रिवीजन पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, इतिहास में पहली बार भारत किस देश में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि IIT की स्थापना करेगा? आंसर है संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण एशियाई एथलेटिक महासंघ क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? आंसर है कोहिमा नागालैंड में। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत लोकपाल ऐप जिसे कि ओम्बड्सपर्सन ऐप भी कहा जा रहा है को किसने लॉन्च किया है? आंसर है गिरिराज सिंह, जो कि हमारे देश के केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय औद्योगिकी विकास बैंक IDBI के फिर से MD and CEO कौन बने हैं? आंसर है राकेश शर्मा।
हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के नए गैर कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर है नितिन परांजपे। पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान P-8I को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। इस युद्धक विमान का निर्माण किसने किया है? बोइंग एरोस्पेस अमेरिका। संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री ने वंदे भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उर्दू भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसे सम्मानित किया गया है? आंसर है चंद्रभान ख्याल को। सस्टेनेबिलिटी सिटीज इंडिया कार्यक्रम को डिज़ाइन करने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स यानी कि NIUA ने किस संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर है विश्व आर्थिक मंच WEF। आखिरी क्वेश्चन है रिवीजन का, द ग्रेट टैग गेम शेपिंग जियोपॉलिटिक्स एंड द डेस्टिनीज ऑफ नेशंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है अनिरुद्ध सूरी। फ्रेंड्स, मैंने आपको ये 10 क्वेश्चन करवाए फुल डिटेल में, उसके बाद सभी क्वेश्चन का रिवीजन भी करवा दिया। फ्रेंड्स, अब इस वीडियो का एक और बेहतरीन पार्ट आ गया है, वो ये है आज का डेली स्टैटिक जीके का सेट। मतलब वो सभी क्वेश्चन जीके के जो पिछले एग्जामों में बार बार पूछे गए हैं वो मैं आपको अब रिवाइज करवाने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? आंसर है लॉर्ड कैनिंग। मैडम भिकाजी कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? आंसर है स्टटगार्ट जर्मनी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है? क्या है? आंसर है मस्जिद है। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? आंसर है हकीम खान सूरी। छत्रपति शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? आंसर है रायगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन जीके का, गुप्त सम्राट जिसने हूनों को पराजित किया था कौन थे? आंसर है स्कंदगुप्त। कादम्बरी के लेखक कौन है? बाणभट्ट। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण 443 ईस्वी पूर्व में कहाँ हुआ था? आंसर है कुशीनगर उत्तर प्रदेश। आखिरी क्वेश्चन जीके का, तानसेन किसके दरबार में रहते थे? आंसर है अकबर के दरबार में। फ्रेंड्स, मैंने आपको स्टैटिक जीके का एक सेट भी कंप्लीट करवा दिया। फ्रेंड्स, अब इस वीडियो का एक और बेहतरीन पार्ट आ गया है, बिल्कुल नई चीज़ फ्रेंड्स मैंने आप सबके लिए ऐड करी है, वो ये है पिछले महीने का सेम डेट का करंट अफेयर रिवीजन। मतलब फ्रेंड्स, अगर आज है 26 फरवरी तो ठीक एक महीने पहले 26 जनवरी 2022 का करंट अफेयर मैं आपको रिवाइज करवाने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट कर लेते हैं रिवीजन पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? आंसर है लद्दाख। ICC महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए राचेल हेहो फ्लिंट ट्रॉफी से किसे सम्मानित किया गया है? स्मृति मंधाना भारत की हैं। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2022 कब मनाया गया है? आंसर है 25 जनवरी को। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2022 कब मनाया गया है? आंसर है 25 जनवरी को। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट निर्णायक प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? विनोदानंद झा। 25 जनवरी 2022 को हिमाचल प्रदेश का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? आंसर है 52वां। अगला क्वेश्चन रिवीजन का, नासा की अंतर्राष्ट्रीय वायु अंतरिक्ष कार्यक्रम IASP को पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? आंसर है जानवी डांगेती। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय बालिका दिवस पर रंगोली उत्सव उमंग का आयोजन किया है? आंसर है संस्कृति मंत्रालय। 20वें ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भारत के किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? आंसर है कुंजगल। आखिरी क्वेश्चन, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से कितने बच्चों को सम्मानित किया गया है? आंसर है 29। फ्रेंड्स, मैंने आपको ये पिछले महीने का करंट अफेयर भी रिवीजन करवा दिया। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि जो रिवीजन होता है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो। फ्रेंड्स, अब इस वीडियो का एक और बेहतरीन पार्ट आ गया फ्रेंड्स, वो ये है कल वाले प्रश्नों का टेस्ट और रिवीजन। मतलब कल जो क्वेश्चन मैंने आपको करवाए थे उनका रिवीजन है, लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स आपको टेस्ट देना पड़ेगा क्योंकि टेस्ट ही आप सभी को बेस्ट बनाता है। फ्रेंड्स, आपने जो अपना आंसर है वो इकट्ठे लिखना है कमेंट बॉक्स में, 1 का क्या है 2 का क्या है, इकट्ठे बताना है और वीडियो कैसी लगी है अपनी फीडबैक भी जरूर देना है। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट कर लेते हैं कल वाले क्वेश्चन का टेस्ट के लिए फ्रेंड्स आप सभी को ऑल दी बेस्ट। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह IRSG के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? 4 ऑप्शन हैं आपके पास। तो फ्रेंड्स सही आंसर इसका ऑप्शन A KN राघवन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? आंसर इसका ऑप्शन बी नीना गुप्ता। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के नए पूर्णकालिक सदस्य कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी संजीव सान्याल। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 2022 कब मनाया गया है? आंसर इसका ऑप्शन डी 24 फरवरी को। अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने ड्रेजिंग संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर 22 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन ए वेडिंगटन यूनाइटेड किंगडम। कोल्ड ड्रिंक कंपनी थम्स अप के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी शाहरुख खान। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने कहाँ डिजिटल मिशन के तहत जन भागीदारी अधिकारिकता पोर्टल को लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट का, शतरंज टूर्नामेंट में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराने वाले भारत के सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी रमेश बाबू प्रज्ञानंद। आखिरी क्वेश्चन है हमारा टेस्ट का, किस राज्य ने समुद्री जीवों के संरक्षण के लिए मरीन एलिट फोर्स का गठन किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी तमिलनाडु। फ्रेंड्स, मैंने आपको इस वीडियो में 10 क्वेश्चन करवाए फुल डिटेल में। कहने के लिए फ्रेंड्स ये 10 क्वेश्चन थे, मैंने जितनी आपको मैंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है 100 से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। मैंने आपको कम टाइम में इतने सारे क्वेश्चंस पढ़ाए। उसके बाद सभी क्वेश्चन का फ्रेंड्स मैंने आपको रिवीजन करवाया। उसके बाद स्टैटिक जीके का सेट भी करवाया, पिछले महीने करंट अफेयर का भी रिवीजन करवाया और कल वाले प्रश्नों का रिवीजन के साथ टेस्ट भी ले लिया। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, कंटेंट पसंद आया होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, कंटेंट पसंद आया, वीडियो को फ्रेंड्स लाइक और शेयर जरूर करना। फ्रेंड्स, आपका लाइक और शेयर ही हमें मोटिवेट करता है अगली वीडियो के लिए। और फ्रेंड्स, आप इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो, बिल्कुल फ्री है आपके लिए। और जो हमारा मंथली ई बुक है फ्रेंड्स वो भी लॉन्च हो चुका है जनवरी 2022 का, उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है फ्रेंड्स। वहाँ से जाके आप इस ई बुक को बाय कर सकते हो। हर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेगी, बिल्कुल डिटेल में सभी क्वेश्चंस हैं फ्रेंड्स के बीच में, प्रैक्टिस सेट भी है, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस भी हैं। तो फ्रेंड्स हर एग्ज़ाम के लिए जो मंथली ई बुक है काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।